2020 का वो दौर, पटना सहित पूरे बिहार में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। उसमें एक उड़ता हुआ घोड़ा और उसके साथ एक लड़की पुष्पम प्रिया थी। समय बदला, विधानसभा चुनाव 2025 अब आने वाला है। पार्टी की रणनीति बदली है, विचार बदले हैं, क्या कुछ असर हुआ है? सबसे पहले मैम, इस बार का चुनाव चिन्ह क्या है और कौन सा मुद्दा है चुनाव लड़ने का? देखिए, सीटी हमारा चुनाव चिन्ह है, जो हमने इलेक्शन कमीशन से निवेदन किया था कि हमें वो मिले और वो हमें मिल गया है। उसका बहुत सारा कारण है। सबसे पहला कारण है वो कोई मामूली सीटी नहीं है। बिहार के विकास के इंजन की सीटी है। जब शुरुआत होती है इंजन की तो सीटी बजाई जाती है। कल कारखानों की शुरुआत की सीटी है। स्कूल कॉलेज में विद्यार्थियों को बुलाने की सीटी है। खेल के मैदान की सीटी है। आप जानते ही होंगे कि स्पोर्ट्स में हम कितना पीछे हैं, तो अब खेल के मैदानों को जीतने की जरूरत है, उसकी सीटी है। कानून व्यवस्था क्या है वो भी आप जानते हैं, तो सख्त कानून के पुलिस की सीटी है। भ्रष्टाचार कितना ज्यादा है बिहार में वो भी आप जानते हैं, तो भ्रष्टाचार के पर्दाफाश की सीटी है। और 2020 में जो हम प्रण लेके आए थे कि एक विजयी और शक्तिशाली बिहार बनाए, उसकी सीटी है। मैम, इस बार पूरे बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है? और पिछला जो आंकड़ा था, 148 सीटों पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा, और उसकी अपेक्षा इसमें 2025 में क्या जो है मुद्दा रहेगा आप लोगों का? और जैसे पिछले बार का जो चुनाव आप लोगों का था, महिला जो है अधिक संख्या में थी, इस बार महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी, पुरुषों की भागीदारी कितनी होगी? देखिए, पिछली बार भी हमने ये कहा था कि 50% महिलाओं को टिकट देंगे, लेकिन हमें सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त मिला था। उसमें भी हमने भारत के इतिहास में एकमात्र राजनीतिक पार्टी जिसने सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया, हमने 28% महिलाओं को टिकट दिया, 42 महिलाओं को। तो इस बार तो 50% को देंगे। और एक नैरेटिव है बिहार में और देश में जो बनाया गया है, उस नैरेटिव में महिलाएं हैं ही नहीं। उस नैरेटिव में महिलाएं हैं ही नहीं। प्रोविडेंसेस हैं, जैसे बहुत पहले ये बात कही गई थी, बहुत पहले। आज भी वही है कि जो राजनीति है वो एक प्रोविडेंस है जो कि सिर्फ पुरुषों का है, उसमें महिलाएं नहीं घुस सकती। महिलाएं जो बोलेंगी उसके देखा देखी चुरा के बोलेंगे, लेकिन आपको उसमें स्थान नहीं देंगे। और जब बोलने वाली महिलाओं के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो आप समझिए कि बाकी पूरे राज्य में महिलाओं की क्या स्थिति है। इस बार पुष्पम प्रिया चौधरी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? पार्टी चाहती है कि हम दरभंगा से चुनाव लड़े, दरभंगा के भी लोग चाहते हैं, लेकिन अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया है। एक महत्वपूर्ण सवाल जो सबसे बड़ा है, आपका मास्क जो है कहीं आपके चेहरे के साथ साथ आपके चरित्र पर भी जो है दाग खड़ा करता है। मास्क कब तक हट पाएगा? अरे, चरित्र बहुत तगड़ा है, तभी तो मास्क लगाए हैं। कल तक ये लोग कहा करते थे कि चेहरा दिखा के लड़कों को घुमा रही है, तो चरित्र तो बहुत तगड़ा है। तभी तो मास्क लगाए हैं। और ये सब जो नैरेटिव है ना, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। 2025 से सती प्रथा नहीं चल रहा युग, ये गुफा वाली जो मानसिकता है उससे बाहर निकलने की जरूरत है। महिलाओं को सम्मान देने की जरूरत है। इस सब तरह की बात क्या फर्क पड़ता है? अब इस मास्क के अंदर 2 ही चीजें हो सकती हैं। या तो किसी को लगेगा कि चेहरा अच्छा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या किसी को लगेगा कि चेहरा बदसूरत है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे विचार तो सुनाई दे रहे हैं ना। जिस दिन हमें राजनीति में आप उतना ही सम्मान देंगे जितना बाकी लोगों को देते हैं, उस दिन तो ऐसे ही मास्क कट जाएगा, मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमने तो अभी अभी कहा है कि आप बस इतना करिए, अपनी अपनी पार्टी से महागठबंधन और एनडीए महिला मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दीजिए। हम अगला मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आप घोषित करिए और हम मास्क हटा लेंगे। चलिए, सबसे बड़ी खबर है, पुष्पम प्रिया चौधरी हमारे साथ थी, दी पुलस पार्टी की महिला नेत्री है, और साफ तौर पर कहना है कि ये मास्क तभी हटेगा जब मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा महागठबंधन और एनडीए की ओर से, वो कोई महिला होगी। उसके बाद ही जो है पुष्पम प्रिया चौधरी अपने चेहरे से मास्क हटाएंगे। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि 2020 से अभी तक जो स्थिति पुलस पार्टी की रही है, 148 सीटों पर जो है 2020 में चुनाव लड़ चुके हैं, और इसके साथ साथ जो 2025 में जो चुनाव लड़ने की तैयारी है वो 243 सीट पर बिहार में है। नव भारत के लिए पटना से विपुल कुमार सिंह।